जानते हो ना कि फरमा रवा के कत्ल के इक़दाम करने वाले की सजा मौत है। क्या बेहतर नहीं कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करवा दो ताकि वो कैफर किरदार को पहुंचे। जनाब पूतिफार, आप क्यों जबरन कायना ने मामद को शरीक जुर्म साबित करने पर मुसर हैं? इसने सबके सामने माबद से अपने ताल्लुक का इनकार किया है। आखिर आप इस तरह साबित क्या करना चाहते हैं? आपको ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ तो जनाब किबूनी, आप ज़िंदान ज़ावीरा किस लिए गए थे और आप पुलिस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप ऑफिस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब ज़िंदान ज़ावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गए। लेकिन आप उपीस ने जिंदान में एतराफ किया है कि वो आपके जरिए से आखमहू से मिला था और उन्होंने ही फरमा रवा के कत्ल पर उसे मामूर किया था। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। यानी तुम्हारा आपोपिस और बेनारूस से कोई ताल्लुक नहीं और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपोपिस, तुम्हारा भी केबूनी और आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बेनारूस के हमरा बनाया था? नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खानबीन माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। अहमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बेनारूस आजाद है, लेकिन आपोपिस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम किबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपिस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा।
खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। नील के किनारे की जरखेज जमीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल इस आइन की असास में आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़ है। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि इस आइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं कैसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, अली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनुआ को खबर करो, जल्दी करो। जी 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 जनाब। मैं क्या कहना चाह रहा था, इसके बारे में कहना चाह रहा था। ओफो, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। ये कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं, मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिरान माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस चाहिए। कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनान माबद की हिमायत करे। चले जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं।
सुना नहीं मैंने क्या कहा? तखलिया। नहीं, तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। बहुत गौर से सुनो। तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूत करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं। आईने आमून परस्ती तो मफादात के तहफ्फुज़ के लिए मुंतखब किया है, और अपने मफादात के तहफ्फुज़ के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज वो दीवार से कहना। वो हरगिज़ तुमसे गद्दारी नहीं करेगा। अपनी माँ का एहतराम करना, लेकिन उन पर भरोसा मत करना। अपनी अहलिया नफरती से मोहब्बत से पेश आना, और इससे साहिब औलाद होना। मेरी नस्ल को मुनक़ता मत होने देना। याद रखना कि तहमुज़ की नस्ल खत्म न होने पाए। नफरत? क्या अब नफरती थी? मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमून होतब चारून खुदा आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आँख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमून होतब चारून की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली रूनुमा होंगी। वो आमून और माबद आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है।
सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमा रवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एहराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा। हमारे जवां फरमा रवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एहराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किससे ही तिहार और मीरसानी और इजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे।
आली जना पूतीफार और कायन आजम आमखमाहू शर्फ बारियाबी चाहते हैं। आप पर भी दरूद हो। जनाब फरमारवा सलामत रहे। क्या हुआ? उम्मीद है कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया होगा। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, शायद बेहतर हो शायद ना हो, और मुमकिन है कोई ताबीर ही ना हो उसकी। ख्वाब फरमारवा की ताबीर सरासर खैर और नेकी पर मबनी है। मैंने माबूरों को बुलवाया है, आते ही होंगे। जो कुछ भी है उसने मुझे परेशान कर दिया है। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे। बिनारुस! जी अली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? अलबत्ता तुम आपू पीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। युजार सिर्फ? वाह बिनारुस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फरमा रवा आमून होतब के ख्वाब के ताबीर का हल जानता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुअब्बिरान आ चुके हैं, अब तुम्हारी ताबीर की जरूरत नहीं। दुरूद पर फरमानवाए मिस्र खुदाबंद आमून होतब। वे मिस्र के नामी ग्रामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुई और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें जमीन से नमूदार हुईं और फिर इन कमजोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया। अगर जनाब फरमा रवा इजाजत दे तो ये लोग एक दूसरे से मशवरा कर लें। जरूर करें, जितना चाहें मशवरा करें। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बड़ा बामकसद ख्वाब है। क्या आप में से कोई इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है? इस ख्वाब की ताबीर है जरूर, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। खामोश क्यों है? फिलहाल तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कह दो ये ख्वाबी परेशान है। हाँ
आमून होतब का ख्वाब एक नाकाबिल ताबीर ख्वाब है। बेमकसद और बेमायने ख्वाबों में से एक है। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। यूं क्यों नहीं कहते कि आप लोग मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं जानते? हर माकूल आदमी बआसानी समझ सकता है कि ये कोई बामकसद ख्वाब है। जनाबे फरमा रवा जानते हैं कि हमारे मुअब्बिरान बासलाहियत और तजुर्बेकार हैं। मुझे इनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं। बेशक अगर जनाब फरमा रवा के ख्वाब की कोई ताबीर होती तो ये जरूर बताते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए और आप लोगों को इसकी सही ताबीर देनी होगी। खुद पर काबू रखिए जनाब फरमा रवा, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं जनाब फरमा रवा से आपके लिए कुछ मोहलत ले सकती हूँ। बिलाशुबा मेरे ख्वाब की ताबीर जरूर है, लेकिन इनमें इतनी अहलियत ही नहीं कि मेरे ख्वाब की ताबीर दे सके। अब जबकि बानूती ने फरमाया, आप लोगों को मोहलत दी जाती है। अलबत्ता मुझे अपने ख्वाब की ताबीर जल्द अज जल्द चाहिए। कुछ न कुछ तो बता देते, कुछ तो कह देते, तो कम से कम यहाँ से तो निजात मिल जाती। चलो चले। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि जनाब युजार से इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं? लेकिन नहीं, इनमें से कोई भी युजार सेब का खैर ख्वाह नहीं है। बानवी मोहतरम ने भी तो बताने नहीं दिया। अगर वो इजाजत दे देती तो मैं जरूर बता देता। वो समझी होंगी कि शायद तुम ख्वाब की ताबीर देना चाहते हो। तुमने किसी और को क्यों नहीं बताया? किसी को भी बता देते, यानी किसको बताता? पुतीफार को, जिसने खुद ही युजार सेब को जिंदान में डलवा दिया, या फिर आखमाहू को जो उनके खून का प्यासा है? बहरहाल किसी भी तरह फरमा रवा को युजार सीफ की मौजूदगी का एहसास दिलाओ। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। 7 साल पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। 7 साल पहले ही मुझे साबिक फरमा रवा आमून होतब स्वयं से युजार सेब का जिक्र कर देना चाहिए था। मालूम नहीं कैसे भूल गया। उन्होंने मुझे यकता परस्ती की दावत दी, मेरे ख्वाब की क्या जची तुली ताबीर दी। उनका वो लुत्फ़ो करम, वो मेहरबानी, वो मोहब्बत, उसके जवाब में मैंने क्या किया? मुझसे किए गए उनके एक छोटे से तकाजे तक को भुला दिया, अपने पैगंबर के तकाजे को। लानत हो मुझ पर, लानत हो मुझ पर। मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा? बिना रुस्वा के ये गलती नाकाबिल माफी है। आखिर तुम कैसे उनके तकाजे को फरामोश कर सकते हो? इसमें शक नहीं कि शैतान मलाऊन इस फरामोशी का सबब बना है, लेकिन मैं इस गलती का अजाला करूंगा। हाँ, अजाला करूंगा।
आसानी समझा जा सकता है कि गंदम के खोशों वाला ख्वाब 7 गायों वाले ख्वाब की माने। ये 7 फरवा गाय ही गंदम की सब्ज भरी बालियां हैं और लागर और कमजोर गाय वही गंदम की जर्द खुश्क बालियां। मैंने मुतवातिर 2 रातें 2 ख्वाब 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एतराफ कर लें ताकि फिर मैं आप लोगों के बारे में कुछ सोचूं। अगर आज रात मेरे ख्वाब की ताबीर पेश न कर सके तो कल आप सब लोगों को कैद करवा दूंगा। बिलाशुबा आपका ख्वाब एक बामकसद ख्वाब है, लेकिन ये लोग ताबीर बताने से कासिर हैं। अगर ताबीर मुमकिन न भी हो, तहकीर तो मुमकिन है। ये माबद आमून के काहिनों और मोबरों के गुरूर को तोड़ने का बेहतरीन मौका है। आप चाहें तो अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए इसी तरह मुसर रह सकते हैं। मुझे भी इनसे ताबीर की कोई उम्मीद नहीं। बानो हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तुम कहना चाहते हो कि आमून होतब के ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी बिल्कुल बानो हुजूर। बीनारूस, तुम दखल अंदाजी मत करो। फरमारमा के गुस्से को मजीद हवा मत दो। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं, यानी इसकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। जनाब, हमें 1 रात की मोहलत चाहिए। तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुमने माबूद की आबरू खाक में मिला दी। जादूगरान और माँ बनाने माँ बजे आमून जनाब फरमा रवा से 1 रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत का वक्त गुजर चुका। सालों बैठकर खाया और आराम किया ताकि मुश्किल घड़ी में चाराजूई कर सके। मुझे अभी और इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। जनाब फरमा रवा, ये मिस्र के मशहूर और मारूफ जादूगर और मुअब्बिर हैं। अगर इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो यकीनन ये किसी नतीजे बेजा हिमायत मत करें काहिन आजम। ये मुट्ठी भर मुफ्त खोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महज मिस्र की आवाम का खून चूसने और मिस्र की जड़ों को खोखला करने में मशगूल हैं। ये तो तिब्स के उन आवारा कुत्तों से भी बदतर हैं जो भौंक कर आगाह तो कर देते हैं। आपको गुस्से से परहेज करना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज या तो ये लोग ताबीर बताने के लिए जबान खोलेंगे या फिर ताजियानों की ज़रबों से इन्हें भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। और याद रखें जनाब आखमहू, आज किसी को भी मेरे गैज़ो गज़ब से अमान नहीं मिल सकेगी, लिहाजा इनकी मजीद हिमायत न करें। आपसे दरख्वास्त है कि खुद पर काबू रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सबको जिंदान में डाल दो।
اب یہ اسی وقت آزاد ہوں گے جب یہ میرے خواب کی تعبیر پیش کریں گے. बानो हुजूर, क्या मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है? अब क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूं, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता. जनाब फरमा रवा निहायत गुस्से में है. तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुहब्बिर को जानता हूं. बिना रोज, तुम सब कुछ देख रहे हो. अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो. मुझे यकीन है कि उस मुहब्बिर के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा. बानो हुजूर, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दी जाए. ले जाओ इन्हें. अली जनाब, हमें छोड़ जनाब, दीजिए. आँख में हो, कुछ जनाब, कीजिए. हमें बचाइए. क्या कर रहे हैं? ये लोग मामले आमूल के काहिल हैं. जनाब, हमें बचाइए. इन्हें छोड़ दीजिए आली जनाब. बिना रोज आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है. छोड़ दो इन्हें. कहो बिना रूस, सुन रहा हूं. मैं जनाब फरमा रवा की इस मुश्किल का हल जानता हूँ. तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी आली जनाब. कितने शर्म का मकाम है. जाएं और जाकर नील में डूब मरे. माबद आमून के नामी गिरामी जादूगर और मुअब्बिर बेबस हैं, और ऐसे में बिना रूस हमारा साकी इस मुश्किल का हल पेश करे. खूब. तो वो कौन है बिना रूस? एक इब्रानी गुलाम जो फिलवक्त जिंदान में है. एक इब्रानी गुलाम कैदी? जनाब फरमा रवा, जब मैं और आपोपीस कैद में थे, हम दोनों ने ख्वाब देखा. तब उसी जवान कैदी ने मेरे ख्वाब की ताबीर कैद से रिहाई बताई और आपोपीस को तख्ता-ए-दार पर मसलूब किए जाने का बताया. दोनों ताबीरें ठीक 3 रोज बाद वकू पसीर हो गईं. बिना रूस, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि फरमा रवा से मजाक का क्या नतीजा हो सकता है? इत्मीनान रखिए मेरे मालिक, इत्मीनान रखिए. ये क्या कह रहा है पुतिफार? पुतिफार, ये ठीक कह रहा है मेरे खुदावन. मेरा ख्याल है मैं उस जवान को जानता हूं. मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करने के लिए तुम लोगों को कल तक की मोहलत दी जा रही है. चले जाएं कि मुझे आपसे नील के अतराफ में चरने वाले गायों के फजले की सी बू आ रही है. चले जाएं. मुझे कल तक अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए. सुन लिया? वक्त जाया किए बगैर अभी और इसी वक्त हॉर्न हुप के साथ जिंदान जावीरा जाएं और मेरे ख्वाब की ताबीर मालूम करें. उस कैदी का नाम क्या है?
بیناروس، تعبیر خواب لائے ہو یا نہیں؟ جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے پائے کے معبر ہیں. خوب، تو بتاؤ. یزار صف نے بتایا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 سبز خوشے 7 سال فراوانی نعمت کی دلیل ہیں، اور 7 لاغر گائیں اور 7 خوشہ زرد و خشک 7 سال قحط و خشک سالی کی علامت ہے. آفرین، یہی ہے، یہی تعبیر میرے خواب سے بہترین مطابقت رکھتی ہے. یقیناً یہی ہے. میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں. آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں. بیناروس، کیا اس قیدی نے تمہیں قحط سے بچاؤ کا کوئی حل نہیں بتایا؟ کیوں نہیں علی جناب، انہوں نے کہا ہے کہ فراوانی رحمت کے 7 سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کریں تاکہ قحط اور خشک سالی کے 7 سالوں میں اس سے استفادہ کیا جا سکے. یہ راہ حل تو نہایت مناسب ہے، لیکن گندم تو 7 سال تک محفوظ نہیں رہ سکتا، تو پھر ذخیرہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو. یقیناً ایسا ہی ہے. میں اس عبرانی غلام سے ملنا چاہوں گا. اسے فی الفور حاضر کیا جائے. اس تعبیر خواب اور اس کے تدارک کو فی الحال مخفی رکھیے تاکہ دیکھیں کاہنان معبد کیا کرتے ہیں. بلا شبہ اتنی دقیق اور حکیمانہ تعبیر آخمہوں اور کاہنان معبد کے وجود پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگی. یقیناً وہ فرمانروا کے خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے ہوں گے. آنکھ مہو کا شکست خوردہ اور تحقیر شدہ چہرہ قابل دید ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے علی جناب. انہوں نے جناب فرمانروا سے درخواست کی ہے کہ پہلے وہ معلوم کرے کہ زنان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا ہے. جناب پوتیفار سب کچھ جانتے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ کون سی خواتین؟ کوئی کچھ جانتا ہے؟ جی علی جناب، میں جانتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے. اجازت مرحمت فرمائیں تو ان خواتین کو یہاں حاضر خدمت کروں؟ ہاں ضرور. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے. بہت خوب. دیکھا پوتیفار کس قدر پریشان ہو گیا تھا. میرا خیال ہے اصل معاملہ اس جوان یوزار صف کی قید سے متعلق ہے. برسوں پہلے کا واقعہ ہے. زلیخا ہمسر پوتیفار کی اپنے غلام یوزار صف پر نظر تھی. ہم نے یوزار صف سے جو کہ تقوی کا مجسم پیکر ہے کوئی گناہ نہیں دیکھا. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آسمانی فرشتے سے کسی بھی قسم کی برائی کا تصور بھی کیا جائے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور یوزار صف کے مابین واقعے میں اصل قصوروار کون تھا. کیا یوزار صف سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی؟ کیا وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا؟ زلیخا جواب دیں. جو کچھ بھی آپ کے اور یوزار صف کے درمیان پیش آیا
اس میں قصوروار کون تھا؟ کیا آپ یوزارسیف کو گناہگار سمجھتی ہیں یا نہیں؟ میں اصل حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، لہذا یہ یاد رکھیں جھوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ابھی ابھی ان تمام خواتین کے واضح اور صریح بیانات تو سن ہی چکی ہیں۔ آج حق آشکار ہو گیا اور وہ حقیقت جس پر برسوں سے پردہ پڑا ہوا تھا وہ آشکار ہو گئی۔ اس حقیقت کے آشکار ہونے کے بعد میرے پاس سوائے اس تلخ اعتراف کے کوئی چارہ نہیں۔ ہاں، میں سالوں یوزارسیف پاک سرشت کی شیدائی رہی ہوں اور اسے حاصل کر کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی اور میری یہ خواہش رد کر دی۔ یہ درست ہے کہ یوزارسیف آپ کا غلام تھا اور آپ اس پر حق تصرف رکھتی تھیں، لیکن آپ صاحب ہمسر تھے، آپ کو ایسی غلطی کا حق نہیں تھا۔ اور ویسے بھی آپ معبد آمون کی دیوی تھیں، آپ کا شمار ہمسر آمون میں ہوتا تھا، ہمسران آمون کو ایسی غلطی کرنے کا حق حاصل نہیں۔ تو آپ یہ اعتراف کرتی ہیں کہ خطا کار آپ تھیں، سازش کرنے والی آپ تھیں، لیکن بے جرم و خطا قید میں ڈلوایا یوزارسیف کو۔ ہاں، میں اپنے گناہ اور یوزارسیف کی بے گناہی کا اعتراف کرتی ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے، سب جانتے ہیں یوزارسیف بے گناہ ہے، تو پھر چھپا کیوں رہی ہے؟ یوزارسیف بے گناہ ہے۔ ہاں، یوزارسیف بے گناہ ہے۔ منی صاحبو، جی جناب ردمن، کیا تم اس بگی پر فوراً یوزارسیف کے پاس جا سکتے ہو؟ یوزارسیف کے پاس؟ جی کیوں نہیں، پلک جھپکتے میں کیا کام ہے؟ ان سے جا کر کہو کہ بانو زلیخا اور دیگر زنان مصر نے اپنے گناہ اور آپ کی بے گناہی کا اعتراف کر لیا ہے۔ آپ بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ کب آزاد ہوں گے؟ معلوم نہیں، لیکن بہت جلد۔ جلدی کرو۔ بی بی صاحبو کو زندان زافیرہ لے جاؤ اور جلد واپس لوٹو۔ جاؤ۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ سب نے فریفتہ ہو کر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور اس نے آپ لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی؟ ہاں، ایسا ہی ہے، ہم سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن یوزارسیف واقعی نہایت پاک دامن ہے۔ وہ کبھی بھی ہمارے حسن و جمال کو خاطر میں نہیں لایا۔ وہ ہمارے کسی بھی مکروہ حیلے اور فریب میں نہیں آیا۔ ایسا جوان واقعاً لائق تحسین ہے، اس کے متعلق کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا، وہ ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں۔ کیوں آپ لوگوں نے ایسے جوان کے خلاف سازش کی؟ کیوں ایسے گوہر نایاب کو زندان میں ڈالا؟ ہم اپنی خطاؤں کے معترف ہیں اور جناب فرما روا سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہاں، معافی اور مجھ سے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یوزارسیف سے معافی طلب کریں۔ آپ نے اس کی عمر کے کتنے ہی قیمتی سال زندان میں گنوا دیے، اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں جناب پوتیفار۔ ایسا جوان جو حکمت اور علم تعبیر خواب میں تمام معبران مصر پر سبقت رکھتا ہے اور پاکی و نجابت میں جس کا کوئی ثانی نہیں، سالہا آپ نے اسے بے جرم و خطا قید رکھا۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ شاید بدگوئیوں کے منہ بند کرنے کے لیے زندان ہی واحد راستہ تھا۔
इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कस्र के आर्जी जिंदान में डाल दो जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? जी जनाब फरमारवा। आप बिनारूस के हमरा जिंदान ज़ाविरा जाएं और यूजारसीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा खास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से यूजारसीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब यूजार सिर्फ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होतब चहारों। दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना यूजारसीफ पर। दुरूद पर यूजारसीफ हकीम व पाक से रिश्ते। दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है यूजारसीफ, इसी जगह आप कुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमा थे और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम और मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब यूजार सिर्फ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ।
लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की क़ैद और सरजनिश पर राज़ी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युज़ारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। ताबीर ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए हैं। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होते भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबरीन शहर की मौजूदगी में युज़ारसीफ और काहिनान और मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाजरा करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी नाकामियों बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। बेशक उनकी इस शिकस्त से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद कमज़ोर पड़ जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर है। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब युज़ारसीफ की उनकी इस तरह हदगाह की तरफ रहनुमाई करो। हौरमूब, मैं चाहता हूँ कि तमाम अकाबरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमारवा आमून होतब चहरम अपने अहले खाना और मुसाहिबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं। आज की इस दावत में काहिनों, मुअब्बिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़ेह हो जाए।